एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। चलो, ये आपके स्क्रीन पर दिख गया है, टॉपिक बिल्कुल आराम से दिख गया है, राइट। तो आ जाओ, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 400 नंबर का क्वेश्चन, 401 नंबर का क्वेश्चन, और ये आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि अभी तक आपने 400 क्वेश्चंस किए हैं। 400 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कह लो या फिर आए हुए क्वेश्चंस कह लो, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, राइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 से, तो HORDE, होर्ड की बात कर रहा है। होर्ड मतलब क्या होता है भाई? झुंड होता है, क्राउड होता है। होर्ड की मीनिंग क्या है भाई? झुंड या फिर क्राउड, ठीक है। HORDE, CROWD, क्राउड, है ना। और ये क्राउड कैसा होगा? फिर बिल्कुल ये भी समझने वाली बात है कि ये क्राउड कैसा होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो क्राउड होता है भाई, लोगों की भीड़ होती है, ठीक है। वैगाबॉन्ड बोल सकते हो ऐसे लोगों को, वैगाबॉन्ड जिनका कुछ रहने का ठौर ठिकाना ना हो, उनको भी हम होर्ड बोल देते हैं, HORDE। स्पेलिंग याद रखेंगे जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। 2 कह रहा है हॉर्टेटरी। क्या? हॉर्टेटरी। हॉर्टेटरी मतलब होता है उपदेशकारी। हॉर्टेटरी, HORTATORY, हॉर्टेटरी, HORTATORY। हॉर्टेटरी मतलब होता है उपदेशकारी। क्या? उपदेशकारी। मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग क्या है? इनकरेजिंग है, और क्या? एग्जॉर्टिव है। एग्जॉर्टिव या फिर इनकरेजिंग, ENCOURAGING, इनकरेजिंग या एग्जॉर्टिव की जो चीज़ आपको क्या करे भाई? एग्जॉर्टिव। स्पेलिंग याद रखना, EXHORTIV। जो चीज़ आपको इंस्पायर करे वो होती है भाई एग्जॉर्टिव। क्या? एग्जॉर्टिव। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हॉर्टिकल्चरल। हॉर्टिकल्चरल क्या होता है? बागवानी। बागवानी को हॉर्टिकल्चरल बोलते हो, ठीक है। पर्टेनिंग टू कल्टीवेशन और प्लांट्स, जिसमें आप बागवानी वगैरह करते हो, क्या प्लांट्स को कल्टीवेट करते हो, तो वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या? हॉर्टिकल्चरल कहलाता है बेसिकली। 4 की बात करें, हॉस्टिलिटी बोलता है। हॉस्टिलिटी की मीनिंग क्या होती है? हॉस्टिलिटी की मीनिंग होती है एनमिटी, मतलब किसी से शत्रुता होना। हॉस्टिलिटी की मीनिंग क्या होगी भाई? एनमिटी, मतलब शत्रुता के सेंस में, ENMITY, हॉस्टिलिटी। और एक टर्म होता है भाई एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, दो टर्म आपने मार्क किया, एनमिटी मार्क किया और एनिमोसिटी मार्क किया। हॉस्टिलिटी, HOSTILITY। अनफ्रेंडलीनेस बोलोगे, हार्ट रेट बोलते हो। क्या? हार्ट रेट, HATRET, हार्ट रेट। हार्ट रेट, एनिमोसिटी, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस, है ना, हार्ट रेट, ये सारे टर्म्स आपको बड़े ही प्यार से समझ में आ जाएंगे। ना क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हॉवेल। हॉवेल मतलब होता है झोपड़ी। हॉवेल, आपने हॉवेल झोपड़ी देखा होगा ना, घास का छप्पर। छप्पर समझते हो ना, घास फूस से बना हुआ घर, छप्पर होता है भाई वो, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉवेल बोलते हैं, झोपड़ी बोलते हैं। शैक बोलते हैं, SHACK, शैक। दूसरा क्या बोलते हैं? स्मॉल, SMALL, स्मॉल, राइट। ठीक है, रेस्ट हाउस, हाउस है ना। शैक, स्मॉल, रेस्ट हाउस को हम क्या बोलते हैं? झोपड़ी बोलते हैं। शैंटी वर्ड यूज कर सकते हो, SHANTY, सैंटी, ठीक है। सैंटी, SHANTY, सैंटी, हॉवेल। अगर एंटोनिम मार्क करोगे तो मैंसन होता है भाई, एंटोनिम, MANSION, मैंसन होगा भाई, MANSION, मैंसन। मैंसन मतलब क्या होता है? हॉवेल का एंटोनिम मैंसन कहलाता है, MANSION। सैंटी, SHANTY, ठीक है। शैक, SHACK, स्मॉल, SMALL, रेस्ड हाउस, राइट। ठीक है, बिल्कुल टूटा फूटे से घर को आप हॉवेल बोलते हो, मतलब छोटी सी झोपड़ी जिसमें क्या छप्पर वगैरह है लेकिन वो टूटा फूटा सा है, तो उसको आप क्या बोल दोगे? उसको आप हॉवेल बोलते हो, राइट। डन है, कोई दिक्कत भाई इस बात को समझने में? चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हॉवर 6 कह रहा है हॉवर, हॉवर करना मतलब मंडराना, ठीक है, सर के ऊपर मंडराने को हम हॉवर बोलते हैं, HOVER, हॉवर मतलब क्या, सर के ऊपर मंडराना। कहते हैं ना कि हेलीकॉप्टर हॉवर कर रहा है, हमारे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है भाई, हॉवर कर रहा है, तो वही हॉवर है यहाँ पे। मीनिंग कह रहा है हैंग अबाउट या वेट नियर बाई, पास में ही इंतजार करना या फिर क्या करना भाई, घूमते रहना, घुमड़ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, हॉवर बोल देते हैं, HOVER, हॉवर। 7 कह रहा है हबबब, हबबब क्या होता है भाई, शोरगुल, है ना। हबबब की मीनिंग क्या होगी भाई, शोरगुल, पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन पूरी दुनिया क्या कर रही है भाई, भागम भाग मचा रखी है। देखा है ना कभी कभी मार्केट के अंदर बहुत सारे शोर शराबे होते हैं, ठीक है, एक साइड में सभी लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन किसी से पूछो क्या हुआ, कहता है, कुछ नहीं, सभी जनता भाग रही है, हम भी भाग रहे हैं। ये होता है ना, पूरी जनता भाग रही तो हम भी भाग रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हम किस लिए भाग रहे हैं, उसको बोलते हैं हब्बब। क्या बोलते हैं भाई, हब्बब, राइट। तो हब्बब की मीनिंग क्या होगी भाई, शोरगुल। कंफ्यूज्ड अप्रोर, क्या बोलोगे भाई, कंफ्यूज्ड अप्रोर को आप क्या बोल दोगे, हब्बब बोल दोगे, कंफ्यूज्ड अप्रोर को क्या बोलोगे, हब्बब बोल दोगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8 की बात करें, हुब्रिस, HUBRIS, हुब्रिस, हुब्रिस की मीनिंग क्या होती है भाई, अभिमान करना, हुब्रिस, HUBRIS, हुब्रिस मतलब क्या, अभिमान करने के सेंस में आप हुब्रिस को मार्क करते हो, ठीक है, घमंड करने के सेंस में आप हुब्रिस को मार्क करते हो, एरोगेंट बोल सकते हो, ठीक है, एरोगेंट बोला आपने। एक टर्म और मार्क कर सकते हैं क्या, हॉटी, हॉटी, हॉटी और एरोगेंट हुब्रिस के सेंस में यूज कर सकते हैं। एक प्यारा टर्म है भाई प्राइड, प्राइड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, प्राइड। तो प्राइड, हॉटी, एरोगेंट, हुब्रिस के लिए होगा भाई अभिमान के सेंस में आप इसको यूज करते हो। ओवर बियरिंग प्राइड, क्या, ओवर बियरिंग प्राइड। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 9, ह्यू, ह्यू, HUE, ह्यू मतलब क्या होता है, रंग होता है, कलर होता है, एस्पेक्ट होता है, ह्यू, HUE। सेड बोल सकते हो इसको, SHADE, शेड बोल सकते हो, कलर बोल सकते हो, एस्पेक्ट बोल सकते हो। कुछ बच्चों के लिए वो कलर की स्पेलिंग गलत लग रही होगी, तो ला स्पेलिंग बिल्कुल सही है। COLOUR भी होता है, एस्पेक्ट और COLOR भी होता है, राइट। सो कलर, कलर में कोई डिफरेंस नहीं है, ह्यू, शेड, रंग, रंग और एस्पेक्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 10, 10 कह रहा है ह्यू एंड क्राई, वहां पे आपने ह्यू लिखा, यहाँ पे आपने लिखा क्या, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाना, शोरगुल करना, ह्यू एंड क्राई, HUE एंड CRY, ह्यू एंड क्राई मतलब क्या, बहुत ज़्यादा शोरगुल मचाना, ठीक है। टुमुल्ट क्रिएट करना, क्या करना भाई, टुमुल्ट क्रिएट करना, टुमुल्ट बोल सकते हो। एक टर्म होता है आउट क्राई, क्या होता है भाई, आउट क्राई, है ना। अपरोर के सेंस में भी मार्क कर सकते हो, अपरोर, ठीक है। एक्सट्रीमली नॉइज, केओस बोल सकते हो, टर्म है क्या, केओस, केओस क्रिएट करना, CHAOS। टुमुल्ट, आउटक्राई, अपरोर, केओस और क्या, ठीक है, हाँ ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो, टुमुल्ट, आउटक्राई, अपरोर, केओस, ह्यू एंड क्राई। अच्छा नीचे लिखा है आउटक्राई, लाउड एंड परसिस्टेंट आउटक्राई फ्रॉम मेनी पीपल, कई सारे लोग मिलकर जब शोर शराबा मचाते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, उसको बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। क्या बोलते हैं भाई उसको, ह्यू एंड क्राई बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन, ह्यूमन, HUMANE, ह्यूमन की बात करा, ह्यूमन देखेंगे जरा क्या है, HUMANE, ह्यूमन मतलब होता है सर मानवी, क्या, मानवी। ह्यूमन मतलब क्या, काइंड भी हो सकता है भाई, ह्यूमन की मीनिंग क्या आप काइंडनेस के सेंस से मार्क करोगे, ह्यूमन की मीनिंग क्या, बेनीवोलेंस से मार्क करोगे, फिलेंथ्रोपिक से मार्क करोगे, फिलेंथ्रोपी, है ना। तो फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी, बेनिवोलेंस, काइंडनेस, ह्यूमन कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, ह्यूमन, राइट। अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो मार्क्ड बाय काइंडनेस और कंसिडरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बोलते हैं, HUMANE। क्या बोलोगे, ह्यूमन बोलोगे, HUMANE। क्या बोल दिया आपने, ह्यूमन बोल दिया, राइट। डन है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमड्रम, किसकी बात कर रहा है भाई, हमड्रम की बात कर रहा है, किसकी, हमड्रम। हमड्रम क्या होता है, ध्यान से देखो, हमड्रम मतलब नीरस होता है, क्या होता है, नीरस होता है। नीरस, उदास के सेंस में आप हमड्रम का यूज करते हो, नीरस और उदास के सेंस में आप किसका यूज करते हो, हमड्रम का यूज करते हो। तो एक बात जरा सुनना, नीरस के सेंस में आप कॉमन भी यूज कर सकते हो, नीरस के सेंस में आप बनाल भी यूज कर सकते हो,
नीरस के सेंस में आप जिजून भी यूज कर सकते हो, नीरस के सेंस में आप वापिड भी यूज कर सकते हो, नीरस के सेंस में अच्छा जिजून वापिड बनाल कॉमन ह्यूमड्रम, ठीक है। मोनोटोनस भी यूज कर सकते हो, राइट। सो मोनोटोनस वैपिड जिजून बनाल कॉमन, है ना। ये क्या होंगे भाई, ये आपके बोरिंग भी आप यूज़ कर सकते हो नीरस के सेंस में, बोरिंग भी यूज़ कर सकते हो। बोरिंग के अलावा आप मार्क कर सकते हो इनएक्टिव, है ना, इनएक्टिव मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आप मार्क कर सकते हो क्या, स्लगिस मार्क कर सकते हो, स्लगिस, ठीक है। और एक वर्ड है लैंग्विड, लैंग्विड भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। ये सब बोरिंग के सेंस में यूज़ किए जाएंगे, ये सारे के सारे किसके सेंस में यूज़ किए जाएंगे भाई, बोरिंग के सेंस में यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। डल लिखा हुआ आप डिम भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, डिम भी मार्क कर सकते हो। डिम मोनोटोनस यहाँ पर लिखा हुआ, बाकी सारे वर्ड मैंने वहाँ लिख दिए। हम ड्रम के सेंस में यूज होने वाले सारे वर्ड्स आपके स्क्रीन पर, हाँ जी बिल्कुल डन। नेक्स्ट की बात करें, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 13 ह्यूमाइड, ह्यूमाइड या ह्यूमिड, ह्यूमिड या ह्यूमाइड। ह्यूमिड कह रहा है क्या, आर्द्र करना, क्या आर्द्र करना। ह्यूमिड मतलब क्या, डैम्प के सेंस में, वेट के सेंस में बोल रहा है, किसके सेंस में, वेट होने के सेंस में, गीले होने के सेंस में, डैम्प होने के सेंस में ह्यूमिड अपने आप को मार्क कर रहा है, HUMID, ह्यूमिड, डैम्प या वेट। 14 कह रहा है ह्यूमिलिटी, HUMILITY, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, HUMILITY, ह्यूमिलिटी, विनम्रता के सेंस में, ठीक है। ह्यूमिलिटी के सेंस में अगर जाएंगे विनम्रता के सेंस में, तो आप मार्क कर सकते हो, यहाँ पे देखना जरा, आप फेबल मार्क कर सकते हो, ठीक है। जेंटल वर्ड एक होता है, जेंटल मार्क कर सकते हो, ठीक है। कॉर्डियल मार्क कर सकते हो, जीनियल मार्क कर सकते हो, कंजीनियल की बात कर सकते हैं, कंजीनियल। तो ये वर्ड्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या, अफेबल, जेंटल, कॉर्डियल, जीनियल, कंजीनियल, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैं, मेरे दोस्त ध्यान देना, आप सोसिएबल भी मार्क कर सकते हो, सोसिएबल, ठीक है, आप सोसिएबल, ठीक है। आप ह्यूमेन भी मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर बेनीवोलेंस भी मार्क कर सकते हो, या बेनीवोलेंट बोल लो, नहीं वोलेंस बोलना है तो बेनीवोलेंट बोल लो, ठीक है। बेनीवोलेंट, ह्यूमेन, सोसिएबल, अफेबल, जेंटिल, कॉर्डियल, जीनियल, कंजीनियल। और भी क्या मार्क कर सकते हो, हम्बल मार्क कर सकते हो, ठीक है। और मार्क करना चाहो तो एल्ट्रुइस्टिक मार्क कर सकते हो। एक टर्म होता है जनरस, तो जनरस भी मार्क कर सकते हो। तो ये सारे वर्ड आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, राइट, डन। 15 हम मॉक, देख रहे हो यहाँ पे हम ड्रम हमने अभी पढ़ा, HUMDRUM, हम ड्रम। हम ड्रम के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम मॉक की बात कर रहे हैं, हम ड्रम हम मॉक, राइट। तो ये चीज़ें भी आप जरा साथ साथ समझते चलें कि कैसे आपके लिए चीज़ें लाई जा रही हैं। एक सेकंड दें आप हमें जरा, चलो जी। हम मॉक बोल रहा है। मॉक मतलब पता ही है आपको, मॉक मतलब MOC के, मॉक मतलब मॉक टेस्ट भी होता है, मॉक मतलब मॉकरी करना भी होता है, दोनों होते हैं भाई, राइट। मॉक मतलब क्या, मॉक टेस्ट, और मॉक मतलब मॉकरी करना। यहाँ पे हम मॉक की मीनिंग क्या होगी, छोटी पहाड़ी, क्या, छोटी पहाड़ी हम मॉक कहलाता है, HUMMOC के, हम मॉक क्या कहलाता है, छोटी पहाड़ी। ध्यान देना, मीनिंग कह रहा है स्मॉल हिल, क्या, स्मॉल हिल, छोटी पहाड़ी हम मॉक, क्या कह रहा है भाई, स्मॉल हिल को आप हम मॉक बोल दोगे, HUMMOC के, हम मॉक, छोटी पहाड़ी। स्मॉल हिल बोल देंगे, क्या, माउंटेन भी बोल सकते हैं, प्लेट्यू बोल सकते हैं, माउंटेन बोल सकते हैं, प्लेट्यू बोल सकते हैं। तो भाई स्मॉल माउंटेन के सेंस में स्मॉल हिल बोलो ना, हिल, माउंटेन एक माउंटेन रेंज हो जाता है, ठीक है। हिल भाई, हिल क्या होता है भाई, पहाड़ी के सेंस में आप मार्क कर सकते हो। तो भाई हम मॉक आपने यहाँ पे मार्क किया। 16 की बात करें, 16 कह रहा है हमस, सॉरी ह्यूमस, क्या मार्क किया भाई, ह्यूमस। देखेंगे जरा ह्यूमस क्या कह रहा है, ह्यूमस कह रहा है खाद, खाद के सेंस में आप ह्यूमस को मार्क कर रहे हो यहाँ पे। तो ह्यूमस जरा देख लेना, क्या, खाद के सेंस में आप यहाँ पे मार्क करोगे, खाद के सेंस में आप यहाँ पे ह्यूमस मार्क करोगे, राइट, ठीक है। चलो जी, तो अगर ह्यूमस खाद के सेंस में, तो सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय डिकेइंग वेजिटेबल मैटर, कहने का मतलब क्या, कि जो वेजिटेबल या जो घास फूस जमीन के अंदर दब गया है,
ठीक है, मैंने क्या बोला, जो घास फूस या जो मैटर सब्सटेंस जमीन के अंदर दब गए हैं उसकी उसके बाद जो फर्टिलाइजर में तब्दील हो गए हैं, किसमें, फर्टिलाइजर बन गए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस बोलते हैं। डन है, ह्यूमस डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है हर्टल। हर्टल मतलब होता है जोर से फेंकना, है ना, जोर से फेंकना, हर्टल, HURTLE। हर्टल मतलब क्या होता है, जोर से फेंकना, जोर से फेंकने को क्या बोलते हैं, हर्टल बोलते हैं। क्रैश करना या रस करना हर्टल कहलाता है, CRASH, क्रैश, या फिर RUSH, रस। क्रैश या रस के सेंस में आप हर्टल को यूज करते हो, क्रैश या रस करने के सेंस में आप हर्टल का यूज करते हो। डन। 18 की बात करें, 18 क्या कह रहा है, हस्बैंड। देखो क्या बेहतरीन बात लिखा है ना, हस्बैंड। ठीक है, वो तो ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे जिनकी शादी हो गई होगी, हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। एक होता है हस्बैंड आपका जो कभी हंसता नहीं है, वो होता है हस्बैंड, है ना, जो कभी नहीं हंसता, कभी नहीं हंसता मतलब क्या, ठीक है, शादी होने के बाद हर लड़के की हालत कैसी हो जाती है भाई, हस्बैंड, ठीक है ना, हस्बैंड। हस्बैंड होने के बाद वो क्या हो जाता है भाई, जो कभी हंस ही ना पाए, जो कभी हंस ना पाए वो होता है हस्बैंड। तो पति के सेंस में आपने हस्बैंड मार्क कर लिया। दूसरा यहाँ पे हस्बैंड, अच्छा जो पति के वाला है वो है भाई नाउन, क्या है, वो है नाउन, है ना, ये नाउन बना हुआ है, इसको ध्यान देना, ये नाउन है, हस्बैंड क्या है, नाउन है। लेकिन जो किसके सेंस में, यहाँ पे हस्बैंड वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है ना, मतलब किफायत से खर्च करने वाला हस्बैंड कहलाता है। इकोनॉमिकल बोल सकते हो उसको, क्या, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल बोल सकते हो या फिर थ्रेफ्ट बोल सकते हो, थ्रेफ्ट, THREFT, थ्रेफ्ट, है ना, थ्रिफ्टी बोलते हैं ना, स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या, स्पेंड थ्रिफ्ट, SPEND THRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिकल बोल रहे हैं, है ना, थ्रेफ्ट बोल रहे हैं किसको, हस्बैंड को। मतलब क्या है, कि किफायत से खर्चा करने वाले को हम क्या बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं, राइट। डन है। जो यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, यूज स्पैरिंगली, कंजर्व या फिर सेव, जो चीज़ों को सेव करता है। और ऑब्वियस सी बात, अगर आप हस्बैंड को रिलेट कर पा रहे हो तो हस्बैंड लोग चीज़ों को बहुत ही पोलाइटनेस के साथ ले जाना चाहते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल रखना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, राइट। अपने पापा को देख सकते हो, अपनी मम्मा को, अपने पापा के हिसाब से, है ना, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो हस्बैंड की मीनिंग आपको क्लियर है जी यहाँ से। 19 नंबर क्या बोल रहा है, 19 नंबर बोल रहा है हाइब्रिड। हाइब्रिड की मीनिंग क्या होती है भाई, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड ब्रीड। अब ये मिक्स्ड ब्रीड क्या होता है, मिक्स्ड ब्रीड का मतलब होता है कि आपने दो अलग अलग स्पेसीज कह सकते हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, बोलते हो ना, हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड सीड, जो गेहूं है उसका हाइब्रिड सीड है, जो गन्ना है उसका हाइब्रिड सीड है, जो चावल है उसका हाइब्रिड सीड है ना। तो वो हाइब्रिड सीड का मतलब क्या होता है भाई, कि दो आपने अलग अलग स्पेसीज उठाए, चावल के ही अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग प्रजातियां उठाई, और दोनों को मिक्स करके उनके बीच में एक क्रॉस कनेक्शन करा के आपने कुछ नया बना दिया, उसको आपने हाइब्रिड बोल दिया। तो हाइब्रिड की मीनिंग क्या भाई, मिक्स्ड ब्रीड। क्या बोलोगे, मिक्स्ड ब्रीड को आप हाइब्रिड बोलते हो, HYBRID, हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, 20 कह रहा है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जलांतक। हाइड्रो, जल से डर लगना, पानी से जलना, डर लगना, फियर ऑफ वाटर को क्या बोलते हो, हाइड्रोफोबिया बोलते हो। हाइपरबोल, हाइपरबोल मतलब क्या होता है भाई, हाइपरबोल को बोलते हैं अतिशयोक्ति। देखो भाई, फियर ऑफ वाटर था, रेबीज, अच्छा, जो जिनको रेबीज बीमारी होती है या कुत्ता काट लिया होता है, जिनके अंदर रेबीज के वायरस घुस जाते हैं, ठीक है, उनको भी हाइड्रोफोबिया हो जाती है, उनको भी डर लग रहा होता है भाई पानी से, उनको भी क्या हो रहा था, पानी से बहुत डर लग रहा होता है, ठीक है। डन है। नेक्स्ट की बात कर लें भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे जरा। हम्म, ठीक है। तो हम हाइपरबोल करते हैं, अतिशयोक्ति की बात करते हैं। अतिशयोक्ति क्या हो गया भाई, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। एग्जैजरेशन की बात कर रहा है, किसकी, एग्जैजरेशन या ओवर स्टेटमेंट। हाइपरबोल करना मतलब क्या, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना। मैंने यही बताया, यहाँ पे हाइड्रोफोबिया है, ठीक है, यहाँ पे हाइपरबोल है।
राइट। सो अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन की बात करता है, किसकी बात करता है? अतिशयोक्ति या फिर एग्जैजरेट करना, चीज़ों को क्या करना भाई? एग्जैजरेट करना, हाइपर क्या करना? ओवर स्टेटमेंट देना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना, उसको बोलते हैं क्या? हाइपरबोल। डन। ठीक है, ठीक है। 22 क्या करे भाई? हाइपर क्रिटिकल, हाइपर क्रिटिकल। वहां पे हमने हाइपर बोल पढ़ा, नीचे क्या बोल रहा है? हाइपर क्रिटिकल। हाइपर क्रिटिकल की मीनिंग क्या है? छिद्रानिवेशी, छिद्रानिवेशी, है ना। मीनिंग देखेंगे एक्सेसिवली एग्जैक्टिंग, एक्सेसिवली क्या? हाइपर क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होना, हाइपर क्रिटिकल होना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने के सेंस में हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, चलो। नाउ 23 कह रहा है हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक क्या होता है भाई? क्या हाइपोकॉन्ड्रियाक? हाइपोकॉन्ड्रियाक की मीनिंग कह रहा है रोग भ्रमी, हिंदी टर्म दे रखा है रोग भ्रमी। अगर हम बात करें इसमें मीनिंग की, तो अ पेशेंट विथ इमेजिनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स, एक ऐसा पेशेंट जो इमेजिनरी सिम्टम हो जिसके अंदर और एलिमेंट्स हो, बीमारी हो, उसको हम हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। क्या? हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं, रोग भ्रमी बोलते हैं। डन है, रोग भ्रमी, हाइपोकॉन्ड्रियाक मीनिंग हो गई भाई। 24 नंबर को देखेंगे। 24 नंबर क्या कह रहा है? हाइपोक्रिटिकल। अभी आपने पढ़ा क्या? हाइपर क्रिटिकल। द टर्म इज हियर व्हाट? हाइपर क्रिटिकल। हाइपर क्रिटिकल की मीनिंग क्या भाई? एक्सेसिवली एग्जैक्टिंग, छिद्रानिवेश अन्वेषी, है ना। मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा हाइपर क्रिटिकल हो जाती है। हाइपर क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा वर्थ हो जाना। क्या हो जाना भाई? बहुत ही ज्यादा वर्थ होने के सेंस में आप हाइपर क्रिटिकल का यूज करते हैं। राइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? पीछे आओगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाइपोकॉन्ड्रियाक तो हो गया, हाइपोक्रिटिकल बोल रहा है। हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है पाखंडफुल। क्या? पाखंडफुल। हाइपोथेसिस मतलब क्या? बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहना, उसी से आया है क्या? हाइपोक्रिटिकल, पाखंडफुल। मीनिंग देखेंगे प्रिटेंडिंग टू बी वर्चुअस, एक्सीलेंट, डिसीविंग, है ना। हाइपोक्रिटिकल क्या बोल रहा है? पाखंडफुल, प्रिटेंडिंग टू बी वर्चुअस, एक्सीलेंट, डिसीविंग, गैल बोल सकते हैं इसको। क्या? गैल, बी गैल बोल सकते हैं, हॉक्स बोल सकते हैं। हॉक्स, गैल, बी गैल हाइपोक्रिटिकल के सेंस में यूज किया जाएगा। राइट, डन है। चलो जी, 25 हाइपोथेटिकल। द टर्म इज व्हाट? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, HYPOTHETICAL, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक। मतलब क्या? इमेजिनरी, इमेजिनरी की बात कर रहा है, काल्पनिक या फिर इमेजिनरी की बात कर रहा है। हाइपोथेटिकल, काल्पनिक। कहते हो ना हाइपोथेटिकल बातें ना करो, ऐसी बातें ना करो जो प्रैक्टिकल ना हो। हाइपोथेटिकल की मतलब की मीनिंग क्या होगा भाई? नॉट प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकलिटी में बिलीव ना करती हूँ उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी। तो हाइपोथेसिस बोल दिया, बेस्ड ऑन एजम्पशन बोल दिया, है ना, दैट इज नॉट ट्रू। हाइपोथेटिकल क्या होता है भाई? जो चीज़ ट्रू नहीं होती है उसको हमने क्या बोल दिया? हाइपोथेटिकल बोल दिया। क्या बोल दिया? हाइपोथेटिकल। डन है। 26 की बात करें तो कह रहा है क्या? इचिथोलॉजी। क्या? इचिथाइलॉजी। इचिथाइलॉजी की मीनिंग क्या है? मत्स्य विज्ञान। इचिथाइलॉजी की मीनिंग क्या भाई? स्टडी ऑफ फिश। स्टडी ऑफ फिश को आप क्या बोलते हो? इचिथाइलॉजी। इचिथाइलॉजी किसको बोलते हो? स्टडी ऑफ फिश को। अगला है आइकॉन। आइकॉन की बात कर रहा है मूर्ति। आइकॉन, ICON, आइकॉन मतलब क्या? मूर्ति। ठीक है ना। रिलीजियस इमेज या फिर आइडल को आप क्या बोलते हो? आइकॉन बोल देते हो। रिलीजियस इमेज या मॉडल को आप क्या बोल देते हो भाई? आइकॉन बोल देते हैं। 28 क्या कह रहा है? इकोनोक्लास्ट है। ठीक है, इकोनोक्लास्ट। इकॉन बोल सकते हो, आइकॉन बोल सकते हो, बात तो ठीक है ना। हाँ चलो, इकोनोक्लास्टिक। इकोनोक्लास्टिक क्या होता है? रीति रिवाज से अलग चलना, इकोनोक्लास्टिक। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो इकोनोक्लास्ट होता है वो क्या करता है भाई? मूर्तियों में बिलीव नहीं करता, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता है, या फिर जो प्रिंसिपल्स चले आ रहे हैं उनमें बिलीव नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनोक्लास्टिक। अच्छा, उनको उसको बोलते हैं इकोनोक्लास्ट। और यहाँ पे जो टर्म दे रखा है वो दे रखा है इकोनोक्लास्टिक, जिसका मतलब होता है रीति रिवाज से अलग चलने वाला। अटैकिंग चेरिश ट्रेडिशन। देखो मीनिंग क्या दे रखा है भाई? अटैकिंग चेरिश ट्रेडिशन। जो क्या होता है? चेरिश ट्रेडिशन, जो सदियों से ट्रेडिशन चली आ रही है उस पर अटैक करने वाला, उसके बारे में बुरा भला बोलने वाला। आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी होती है भाई विचारधारा, विचारधारा के सेंस में यूज होता है आइडियोलॉजी, आपको पता है। ठीक है, एन ओरिएंटेशन दैट कैरेक्टराइजेज द थिंकिंग ऑफ अ ग्रुप और नेशन। किसी ग्रुप, किसी नेशन का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का आइडियोलॉजी अलग हो सकता है, उसकी विचारधारा अलग हो सकती है।
एडियम की मीनिंग होती है मुहावरा, एडियम एंड फ्रेजेस अपन करते हैं मुहावरा। तो एक्सप्रेशन हुज मीनिंग एज अ होल डिफर्स फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स डिस्टिंक्टिव स्टाइल, है ना। कहने का मतलब कि जब हम एडियम्स की बात करते हैं, एडियम्स का मतलब होता है क्या कि जो मीनिंग आनी चाहिए उस मीनिंग से बिल्कुल डिफर मीनिंग आ रही है। जो वर्ड है वो सारे वर्ड एक साथ मिलके इंडिविजुअल वर्ड जो मीनिंग देते हैं उससे अलग हटके वर्ड पूरे ग्रुप में मीनिंग दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एडियम्स बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी की मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल मीनिंग है आइडियोसिंक्रेसी की। सिंक्रेसी की मीनिंग क्या है, विलक्षणता। विलक्षणता, आइडियोसिंक्रेसी मतलब क्या, विलक्षणता। इंडिविजुअल ट्रेट यूजुअली ऑड इन नेचर, एक ऐसा मतलब ऐसी एक्टिविटी कह सकते हो, या फिर एक ऐसा मतलब विचारधारा बोल सकते हो जो भी दूसरों से अलग हो, उसको हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। क्या, आइडियोसिंक्रेसी। इंडिविजुअल ट्रेट यूजुअली ऑड इन नेचर, यूजुअली ऑड इन नेचर, इंडिविजुअल ट्रेट बोलेंगे उसको, आइडियोसिंक्रेसी, विलक्षणता। राइट। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आइडोलेट्री। क्या, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। आइडोलेट्री, IDOLATRY, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग कह रहा है वर्शिप ऑफ आइडल्स। किसकी बात कर रहा है भाई, वर्शिप ऑफ आइडल्स की बात कर रहा है, मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री। एक्सेसिव एडमायरेशन, क्या बोल रहा है भाई, एक्सेसिव एडमायरेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडोलेट्री बोलते हैं, IDOLATRY, आइडोलेट्री, IDO, आइडल-एट्री। ठीक है। 33 कह रहा है आइडिलिक। आइडिलिक मतलब होता है क्या, शांत और सुंदर, चार्मिंग और केयर फ्री, सिंपल। आइडिलिक क्या होता है भाई, शांत और सुंदर को हम बोलेंगे आइडिलिक, IDYLLIC, आइडिलिक, शांत और सुंदर, चार्मिंगली और केयर फ्री, सिंपल बोलेंगे भाई आइडिलिक को। ठीक है। 34 कह रहा है इग्नियस। इग्नियस मतलब क्या होता है, आग्नेय। आग्नेय की मीनिंग क्या होती है, प्रोड्यूस्ड बाय फायर और वोल्केनिक। इग्नियस रॉक होता है ना, कैसे बनता है भाई, फायर या रॉक, फायर या फिर वोल्कानो के क्या बस्ट होने से बनता है वो इग्नियस रॉक, तो वही बात बोल रहे हैं। राइट। 35 इग्नाइट करना। इग्नाइट मतलब क्या, जलना। इग्नाइट मतलब जलना, प्रज्वलित। तो किंडल वर्ड है भाई, बड़ा प्यारा वर्ड है किंडल। किंडल मतलब भाई आग लगना, जलना। लाइट मतलब भी जलने के सेंस में इग्नाइट, IGNITE, इग्नाइट को मार्क करेंगे आप। किसको मार्क करेंगे भाई, इग्नाइट को मार्क करेंगे। राइट। द टर्म इज व्हाट, 36 इग्नोबल। इग्नोबल बोल रहा है अपमानजनक, अपमानजनक। ठीक है। तो अनवर्दी, नॉट नोबल। नॉट नोबल और अनवर्दी को हम क्या बोल देंगे, इग्नोबल। जो चीज क्या ना हो भाई, रिस्पेक्टफुल ना हो। ब्लेमिस बोल सकते हैं, क्या, ब्लेमिस, ब्लेमिस बोल सकते हैं, या फिर कंडेम करना बोल सकते हैं, कंडेम करना। तो कंडेम, ब्लेमिस, इग्नोबल के सेंस में सिनोनिम्स की तरह काम करेगा। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी क्या होता है, अपयश। इग्नोमिनी, IGNOMINY, इग्नोमिनी, अपयश। ठीक है। अपयश के सेंस में आप इग्नोमिनी को यूज कर रहे हो, तो मीनिंग क्या है भाई, डीप डिसग्रेस या फिर शेम और डिसऑनर। डीप डिसग्रेस, डीप डिसग्रेस का मतलब क्या हो गया भाई, ठीक है। इग्नोमिनी मतलब क्या, अपयश, ब्लेम करने के सेंस में, ब्लेम करने के सेंस में, ब्लेम करना, ब्लेमिस, कि किसी की इज्जत आपने उछाल दी हवा में। ठीक है। किसी की रेपुटेशन को डिफॉइल करना, क्या, रेपुटेशन खराब करना, है ना, उसको बोलते हैं इग्नोमिनी। क्या बोलते हैं भाई, इग्नोमिनी। दो टर्म होता है उसको क्या देते हैं भाई, इग्नोमिनी। 38 कह रहा है, 38 कह रहा है इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है अवैध, इलीगल, बिल्कुल इजी टर्म है भाई, इसमें कुछ भी नहीं बताया जा सकता। इल्यूमिनेट मतलब उजाला होता है भाई, इल्यूमिनेट, ILLUMINAT। ब्राइटेन कह सकते हो, क्लियर अप कह सकते हो, मेक अंडरस्टैंडेबल बोल सकते हो, अंडरस्टैंडेबल। ब्राइटेन, क्लियर अप और मेक अंडरस्टैंडेबल, इल्यूमिनेट, ILLUMINATE, इल्यूमिनेट, उजाला करना। राइट। 40 की बात करें, 40 कह रहा है इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, भ्रम। इल्यूजन क्या होता है भाई, भ्रम। भ्रम के सेंस में आप इल्यूजन को मार्क करेंगे, मीनिंग है क्या, मिसलीडिंग विजन। क्या, मिसलीडिंग विजन की बात कर रहा है। इल्यूजन आपको पता ही है भाई, ठीक है, भ्रम हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, इल्यूजन। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, इल्यूजरी। इल्यूजरी क्या होता है, भ्रामक, ILLUSORY, इल्यूजरी मतलब क्या, भ्रामक, डिसेप्टिव, है ना। नॉट क्लियर बोल सकते हो उसको, नॉट क्लियर, ये वर्ड भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, नॉट क्लियर। राइट। 42 कह रहा है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलन। इम्बैलेंस को क्या बोलोगे, असंतुलन के सेंस से मार्क करोगे, मीनिंग है लैक ऑफ बैलेंस, डिसप्रपोर्शन। क्या, लैक ऑफ बैलेंस या डिसप्रपोर्शन। ठीक है, इम्बैलेंस कहलाता है। बिल्कुल इजी वर्ड चल रहे हैं, कुछ भी टफ नहीं है जो कि आपको रॉकेट साइंस लगे।
43 कह रहा है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी की मीनिंग क्या होती है भाई? मूर्खता। इम्बेसिलिटी मतलब मूर्खता। वीकनेस ऑफ माइंड, अ स्टूपिड मिस्टेक। इम्बेसिलिटी, IMBECILITY, इम्बेसिलिटी। CI स्टूपिडिटी बोल सकते हो यहाँ पे। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है क्यूपिडिटी। स्टूपिडिटी मार्क किया, क्यूपिडिटी मार्क किया। इम्बेसिलिटी, IMBECILITY, इम्बेसिलिटी। वीकनेस ऑफ माइंड या अ स्टूपिड मिस्टेक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्बेसिलिटी। क्या बोलते हैं भाई? इम्बेसिलिटी बोलते हैं। 44 इम्बाइब। इम्बाइब करना मतलब कोई चीज़ को एब्जॉर्व कर लेना। क्या? एब्जॉर्व करने को इम्बाइब करते हैं, ठीक है। एक टर्म है एब्जॉर्व, दूसरा टर्म है ऑब्जर्व, दोनों में डिफरेंस है भाई, बच्चा दोनों से कंफ्यूज कर जाता है ना। एक ऑब्जर्व है, दूसरा एब्जॉर्व है। इम्बाइब करना, एब्जॉर्व करना। ड्रिंक इन, टेक इन, है ना। ड्रिंक इन, टेक इन, ठीक है। इम्बाइब करना, एब्जॉर्व करना, राइट, डन। चलो 45 इम्ब्रोगिलियो। इम्ब्रोगिलियो मतलब क्या होता है? इम्ब्रोगिलियो मतलब अव्यवस्था। इम्ब्रोगिलियो की मीनिंग क्या होगी भाई? अव्यवस्था के सेंस में आप इम्ब्रोगिलियो को मार्क करोगे, अव्यवस्था, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बोल सकते हो, अ वेरी एम्बैरेसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बोल सकते हो इम्ब्रोगिलियो को, है ना, इम्ब्रोगिलियो, राइट, डन है। इनवेटरेट। इनवेटरेट की मीनिंग क्या होगी भाई? अभ्यस्त या फिर गहरा। अभ्यस्त या गहरे के सेंस में इनवेटरेट बोलोगे। डीप रूटेड, है ना, हैबिचुअल। इनवेटरेट मतलब जिसके अंदर हैबिट लगी हो किसी चीज़ की, उसको आप क्या बोलते हो? इनवेटरेट। जो अभ्यस्त होता है, हैबिचुअल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवेटरेट। डीप रूटेड या हैबिचुअल, राइट, डन है। 47 की बात करें तो इनविडियस। इनविडियस की मार्क कर रहा है। इनविडियस मतलब क्या होता है? अपमानजनक, है ना। इनविडियस, INVIDIOUS, इनविडियस मतलब क्या? अपमानजनक। डिसाइन टू क्रिएट विल और इनवी, है ना, है ना। इल विल, है ना, दूसरे के लिए क्या भाई? बुरा सोचना, इल विल, है ना। एनवी क्रिएट करने के सेंस में बोल रहा है। 48 क्या बोल रहा है? इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब क्या? अजय, है ना। अनकॉन्करेबल। इनविंसिबल मतलब क्या? अनकॉन्करेबल, जिसको जीता ना जा सके, या फिर ये कहना जिसको अनडिफिटेबल, जिसको हराया ना जा सके, उसको हम क्या बोल देंगे? इनविंसिबल बोल देंगे। नाउ 49 इनोवोके। इनवोकेशन। इनवोकेशन की मीनिंग क्या होगी? स्तुति होगी भाई। इनवोकेशन, प्रेयर फॉर हेल्प। इनवोकेशन मतलब क्या होता है? प्रेयर फॉर हेल्प बोल सकते हो। कॉलिंग अपॉन एज रेफरेंस और सपोर्ट, ठीक है। इनवोकेशन मतलब क्या होता है भाई? रिक्वेस्ट करना हेल्प के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं इनवोकेशन। नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन्वोक करना। इन्वोक मतलब क्या? आह्वान करना। कॉल अपॉन, आस्क फॉर। इन्वोक करना प्रोवोक करने के सेंस में होगा। प्रोवोक करने के सेंस में आप इन्वोक करने को मार्क कर सकते हैं। तो इस 50 क्वेश्चन के साथ हम कहाँ पहुंच गए? 450 क्वेश्चन पे पहुंच गए, 450 वर्ड्स पे पहुंच गए, ठीक है। बेहतरीन 450 क्वेश्चंस किसके? वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग। हमने ऐसे वर्ड्स की तलाश थी जो कि स्पीकिंग में हेल्प करें, वो ये रहे, ठीक है। एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा? SSCCGLPinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है? यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20
क्वेश्चन है एक सेट में उत्तर सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं, और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।